तो के मंजूर है। तुम्हारे पूरे परिवार के सुखद भविष्य के शादी बहुते जरूरी। ठाकुर साहब, तुम्हारा जमीन का कागजात भिजवाए और ये भी कहा है कि तुहार सब कर्जा माफ। जमीन के कागज आखिर एक खेतीहर के लिए ओकरे जमीन से बढ़ के और का हो सकता। अरे अब हम लोगन के केहू के खेत में अगिया बटैया पे काम नहीं करना हो। ठाकुर साहब, एक और बात कहलवा है कि बच्चों के इलाज का पूरा जिम्मेदारी अब वो खुद ही उठाए। हमको मंजूर है। आग उठाएगी। अरे वही आग मत जलकर राख हो जाए, भगवान करे। हंसिए हंसिए, बहुत खेल खिला के हंस रहे ना। और उधर सब उल्टा सीधा हो गया। आपके बाबूजी ने कुंडली के दोस्त का तोड़ निकाल लिया। हाँ, तोड़? कैसा तोड़? अरे यही कि अगर वो लड़की अपना हथेली पर ऐसा अंगार लेकर अग्नि का 7 फेरा मारेगी ना, तो सारा का सारा दोस्त टल जाएगा। हाँ। अरे भाभी जी, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय बताए हैं पंडित जी। अब वो लड़की ना तो ये उपाय कर पाएगी और ना ही उसका हमसे शादी होगा। ऐसा तोते का जैसा पटर पटर करके खुश मत होइए। उधर वो लड़की सब कुछ करने के लिए राजी हो गई है। हाँ, इसका मतलब भैया जी की जिंदगी बचाने के लिए वो लड़की सब कुछ करने को तैयार हो गई है। भाऊजी, लड़की का हिम्मत का तो दाद देना पड़ेगा। अरे उसको तुम्हारी भैया जी की जिंदगी से कोई प्यार व्यार नहीं है, नहीं तो शादी के लिए पहले ही ना नहीं कर देती। वो लड़की को तो ठाकुराइन बनने का शौक चढ़ा है और जे के लिए वो कुछ भी कर सकती। हाँ, बाप रे बाप, ऐसा लड़की तो हम अपनी जिंदगी में नहीं देखे हैं। एकदम अजूबा है, अजूबा। अभी कहा ऐसा दामाद का जैसा ये खड़ा रहेंगे क्या? चलिए, बाबूजी बाहर बुलाए हैं, शादी का रस्में अभी बाकी हैं। हाँ बेटी, अभी फेरे पूरे हुए।
आजा बेटी, ज्योतिया लेके चल, मलहम पट्टी की व्यवस्था कर, चल। क्यों पंडित जी, अब तो कौनो समस्या नहीं ना? नहीं ठाकुर साहब, सारे दोष टल गए। तो फिर ठीक है, शादी का जो बाकी का रस्म है उसे भी पूरा कीजिए। जी। अब हमारे बेटी की जिंदगी पे कौनो आँच नहीं आने वाला। तेज, बड़ा बुजुर्ग लोग बिल्कुल ठीक कहा है। लड़के की माँ अगर लड़की का शादी होता हुआ देख ले तो बहुत ही अपशकुन होता है। एक अपशकुन तो बड़े मुश्किल से टला है। अब कौन सा अपशकुन लेकर आई हैं आप श्रीमती जी? चलिए जाइए यहाँ से, जाइए। अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब आप लोग अग्निदेव को प्रणाम करके फेरे लीजिए। आगे कन्या, पीछे वर। एकविषय विष्णुत्वामे स्वस्ति। ओम द्वे ऊर्ध्वे विष्णुत्वामे स्वस्ति। सप्त सप्ताभ्यः विष्णुत्वामेतो ठाकुर साहब, विवाह संपन्न हुआ। पंडित जी, सारी रस्में पूरी हो चुकी हैं तो हम चलते हैं। आज सारे रीति रिवाज तो पूरे हो गए। तेज,
इतना तेजी में कहाँ जा रहे हो? बलि चढ़ाने की रस्म में भी कुछ बाकी रह गया का? वो लड़की 1000 मुसीबत झेल के भी हमसे शादी करना चाहती है, काहे कि उसको ठकुराइन बनना है। और आप अपना कुर्सी के लिए, अपना सत्ता बचाने के लिए लोगों का इस्तेमाल करना कोई आपसे सीखेगा? अपने बेटे का इस्तेमाल कर लिया आपने। वाह, अब क्या जरूरत है हमारा? अरे आपका कुर्सी तो बच गया ना। अभी हमारा मकसद पूरा नहीं हुआ है, और जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता तुम वैसा ही करोगे जैसा हम कहेंगे। अभी चुपचाप अंदर चलो, विदाई का शुभ मुहूर्त आज रात का ही है। चलो बिट्टू। तेज, तुमको हमारा आशीर्वाद नहीं चाहिए? रुको, कुछ रस्में अभी और बाकी है। तुम दोनों चलो हमारे साथ। तेज, हमने तुम्हारे और बहू के लिए मन्नत मांगी थी कि तुम दोनों का जिंदगी खुशहाल रहे। तेज, 20 दिन बाद कुल देवता का पूजा है। तुम दोनों के हाथ से ये धागा उसी दिन उतरेगा, और हम यही कामना करते हैं कि जो मन्नत का कच्चा धागा तुम दोनों के हाथों पर बंधा है, वही 20 दिनों में तुम्हारे रिश्ते को रेशम की डोर की तरह मजबूत कर दे। यही सब चाहती थी ना तुम? अरे सुख सुविधा ऐसो आराम, अरे ठकुराइन बनना चाहती थी ना, लोग बन गए ठकुराइन। लेकिन इतना याद रखना, तुम हमारी पत्नी कभी नहीं।
और ये जो कच्चा धागा बांधा है ना माई ने, ये भुलाए मत रहना कि पक्का है। ये कच्चा है और कच्चा ही रहेगा। और रही बात कुल देवता की पूजा की, तो उससे पहले पहले मैं तुमको ही घर से बाहर निकाल दूंगा 20 दिन के अंदर अंदर। ठकुराइन बनना चाहती थी ना, तो बन गई ठकुराइन। और रही बात देवता की पूजा की, तो उससे पहले पहले मैं तुमको ही घर से बाहर निकाल दूंगा 20 दिन के अंदर अंदर। 20 दिन के अंदर अंदर मैं तुमको ही घर से बाहर निकाल दूंगा। तेज भैया जी, लड़की में जरा सा भी लाज शर्म होगा ना तो 20 दिन का इंतजार नहीं करेगी। वो आज ही रात को आपका घर छोड़कर अपने माई बाप के पास चली जाएगी। और क्या? उसका जाना बहुत ही जरूरी है बिकसवा। वो कहा है कि जब तक वो हमारी आंखों के सामने रहेगी, पल पल हमको याद दिलाती रहेगी कि वो अपना रुतबा, अपना मान बढ़ाने के लिए ठाकुर खानदान का बहू बनने के लिए हमसे शादी किया, और हमारे बाबूजी अपना कुर्सी बचाने के लिए हमको बलि का बकरा बनाए हैं। ससुरा सब मिलके हमारे सर पे सहरा सजाए हैं। अब ये सब हमसे बर्दाश्त नहीं होता बिकसवा, नहीं होता बर्दाश्त। का जमाना आ गया है तेज बाबू। अरे सुहाग रात का बखत दूल्हा दुल्हनिया के पास होना चाहिए, और ये दूल्हा जो है रास्ते पे शराब पी रहा है। अरे तेज बाबू, आपका ये दशा हमसे देखा नहीं जा रहा है। ये तो बताइए कि कहीं वो छोट जात की लड़की ठकुराइन बनते ही लात मार के घर से तो नहीं निकाल दिया ना? जनार्दन, आज हम तुम्हारा खेल ही खत्म कर देंगे। ससुरा, तुम्हारा एक गंदा जबान हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अरे तेज बाबू, किसका किसका जबान बंद करोगे आप? हाँ, अरे इस छोट जात का लड़की को छूने से तो अच्छा है कि आप इस शराब को छुओ, पियो और उसी में डूब के मर जाओ। अरे गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, समझाओ भाई इनको। अरे हम तो पहले ही कहा था कि आपस में निपट लेते हैं। अगर ऐसा समझ जाते ना तो ये शादी तलक का नौबत ही नहीं पड़ता। पिछली बार तुम्हारा टंटा खत्म कर देना चाहिए था। बोल, कर दे सारा खेल खत्म। अरे नली हटाओ तेज बाबू, क्या कर रहे हो? छोड़िए भैया जी, चलिए यहाँ से। ये ससुरा जानबूझकर लड़ना चाहता है। इस ससुरा कहीं मरमरा गया तो आप तो हो जाएगा। चलिए यहाँ से, चलिए छोड़िए उसको, चलिए बैठिए। भैया जी को जल्दी बिठा, आराम से बैठिए। बहुत ही बेशरम हो। अब तक यहाँ बैठी हो, बहुत सही रास्ते पे जा रही हो। ससुराम कमरे से बाहर कहाँ निकले, तुमने कमरे पे कब्जा जमा लिया है। लगता है पूरा घर पे कब्जा जमाने का इरादा है। भाड़ में गया तुम्हारा इरादा। जब तक हम यहाँ हैं, अपने घर में तो का अपने कमरा में बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो उठ, सुनाई नहीं देता हम क्या कह रहे हैं। चल उठ, बाहर निकल। अरे बाहर निकल, निकल बाहर।
लगता है तो ऐसे बाहर नहीं निकलेगी। चल बाहर, चल बाहर। बाहर खड़ी रहना तब तक हम ही कमरा में, और ये मत सोचना कि तुम अपने मकसद में कामयाब हो जाओगे। हमारी जिंदगी में तुमका हमारे कमरा में जगह नहीं बना पाओगे। अरे बहू, छोटी बहू जगी या नहीं अब तक? जरा जाकर उसे जगा दो। जी माँ जी, हम जाकर जगा देते हैं। अब यही तो रह गया है, सुबह सुबह जाकर हम उठाएंगे महारानी को। हे भगवान, पर भाभी जी यहाँ आ गई और हमको ऐसे बाहर खड़ा देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। देवरानी जी, गहना कपड़ा पहन के ही सो गई थी का? अरे का तेज देवर जी आ गए। हमको तो लगा था कहीं रात को बाहर गए होंगे। वो का है ना, उनको थोड़ा आदत है, ऐसा घूमते घूमते रात को कहीं चले जाते हैं। हम सोचे थे कि घर में दुल्हन आ जाएगी तो शायद टिक जाएंगे, पर क्या करें। अरे ये क्या है, अभी तक तुम तैयार काहे